आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हम घोटाला नहीं किए हैं, तो आप सिद्ध करिए। यदि आप जमीन के बदले नौकरी दिए हैं तो वो भी सिद्ध कीजिए। लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक और ऑर्गेनाइज क्राइम का जनक, काहे का अफसोस झूठ मूठ के आरोप लगाते कि भाजपा वाला हमारा फंसा रहा है, भाजपा वाला फंसा रहा है। इन्होंने किया क्या है कि बिहार की खास करके पिछड़े अति पिछड़े जदू वंश के बच्चे से जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया है। यूपीए 1 यूपीए 2 में 2004 से लेकर के 2009 तक जब ये रेलवे में रेल मिनिस्टर थे, इन्होंने इस कार्य को करके बहुत से जमीन पटना की धरती पर एकत्रित कर लिए हैं। हम तो इस बात को कहेंगे कि बात वो बोले थे आदरणीय लालू प्रसाद जी सदन में कि दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, अब मोटी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। काहे का 45 बीघा जमीन, काहे का 11,000 करोड़ का मॉल, हेलीपैड वाला, काहे का जो है ना एटाबाद के लादेन की तरह जो है ना आपका बेंगलोर, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। आप कहते हैं आज भी दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं लालू जी, फिर भी कहते हैं कि हम गरीब के बेटा है। लालू प्रसाद यादव के परिवार पे लैंड फॉर जॉब का जो केस चल रहा था वो तय हो चुका है। हम बातचीत करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं, इनसे बातचीत कैसे देख रहे हैं सर? लैंड फॉर जॉब जो था उसको तय हो चुका है केस। देखिए ऐसा है कि आईआरसीटीसी घोटाला राजनीतिक आरोप जो है नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई एक गंभीर आरोप है, और वह आरोप आदरणीय लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार पर तय हो गया है। तो अब आदरणीय लालू प्रसाद जी वो कहते हैं कि हम घोटाला नहीं किए हैं, तो आप सिद्ध करिए। यदि आप ज़मीन के बदले नौकरी दिए हैं तो वो भी सिद्ध कीजिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन पर आरोप जो है तय किया है कि भाई आप पर जो है ना संज्ञान में लिया जा रहा है इस केस को, आप इस पर प्रूफ करिए कि हमने नहीं किया है। लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक और ऑर्गेनाइज क्राइम का जनक, जिन्होंने कोर्ट भी इस बात को जिक्र किया है कि यह जो है ना मतलब संगठित अपराध की श्रेणी में आती है ये केस। तो इन्होंने किया क्या है कि बिहार की खास करके पिछड़े अति पिछड़े जदू वंश के बच्चे से जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया है। यूपीए 1 यूपीए 2 में 2004 से लेकर के 2009 तक जब ये रेलवे में रेल मिनिस्टर थे, तो इन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग करके नौकरी दो जमीन लो। इन्होंने इस कार्य को करके बहुत से जमीन पटना की धरती पर एकत्रित कर लिए हैं, जिसका कारण है कि इस पर साक्ष्य मिल चुका है और 2-4 आदमी का नाम भी, उनका बच्चे का रेलवे में नौकरी भी, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और इस बात को सीबीआई ने उनको मान लिया है और उनको अब तय करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी में एक चीज़ है कि हमारे गाँव में एक पियरिया चोर रहा करता था। वो पियरिया चोर गरीबों को भोज खोल लेता था और सुबह में जाके कहता था कि हाँ हम ही खोले हैं, बोलो। तो ठीक उसी प्रकार हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पियरिया चोर की तरह कहते हैं, ये सारा घोटाला घोट जाते हैं और घोट करके कहते हैं कि अरे भाई हाँ हम ही किए हैं, बोलो क्या करोगे। चूँकि कहते हैं कि जेल तो मेरा गुरुद्वारा है, तो अरे भाई तो जेल आपका गुरुद्वारा है तो जाइए ना उसी में लंगर चखिए। अफसोस काहे का अफसोस? तो ये अफसोस जो है झूठ मूठ के आरोप लगाते कि भाजपा वाला हमारा फंसा रहा है, भाजपा वाला फंसा रहा है। अरे भाई आप जदू वंश का 960 करोड़ का चारा घोटाला किए बिहार की धरती पर जब आप मुख्यमंत्री थे, और आप ही की शासन सत्ता केंद्र में भी था, और उसी शासन सत्ता के बाद जो है ना कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार जो है ना आपको 960 करोड़ के चारा घोटाले में कन्विक्टेड करार कराया, और कांग्रेस ने ऐसा आपको मटिया मेट किया जिसके गोद में आप बैठ करके खेल रहे थे कि आपको एक मुखिया का इलेक्शन बनने के लायक नहीं छोड़ा। इससे भी इनकी सद्बुद्धि नहीं हुई। इन्होंने यही आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कहा करते थे कि अरे भाई कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है, जिसके कारण है कि जो है ना 1990 में कांग्रेस मटिया मेट हो गया बिहार की धरती से। और उसी मटिया मेट के दौरान हमारा भाजपा का 39 विधायक के समर्थन से आदरणीय लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ। लेकिन वो किया क्या? पूरा लूटना स्टार्ट कर दिए। तो ये लूट के जनक और
क्राइम का महानायक है रे भाई। आदरणीय लालू प्रसाद जी यदि पूरे परिवार आरोपित हैं तो हम तो इस बात को कहेंगे कि बात वो बोले थे आदरणीय लालू प्रसाद जी सदन में कि दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, अब मोटी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। तो लालू जी हम जानना चाहते हैं आपसे, काहे का 45 बीघा जमीन, काहे का 11,000 करोड़ का मॉल हेलीपैड वाला, काहे का जो है ना एटाबाद के लादेन की तरह जो है ना आपका बैंगलोर, क्यों, क्या आवश्यकता आ गई? आप तो सद्बुद्धि के जनक माने जाते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। आप कहते हैं आज भी दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं लालू जी, फिर भी कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं। और खास करके मुसलमान भाई और जदू वंश खास करके इस बात को मानता है रे भाई, इस बात को समझना होगा। यही आदरणीय लालू प्रसाद जी कुछ संपत्ति के मालिक बन गए। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के साथ रहकर उसका राजनीतिक मटिया मिट हो चुका है, तो वैसे ही तो नीतीश कुमार है जो पहले बोलते थे कि बीजेपी से उनका विचारधारा नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी आपके साथ है, एनडीए के घटक है। एकदम आप सुन लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय लालू प्रसाद में बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी लूट के साथ विकास की बात करते हैं। गरीबों की मसीहा है। वो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, हैं नहीं, वो कहे जाते थे। ऐसा है, आप बताओ गरीबों के मसीहा के पास क्या 45 बीघा पटना में 7 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है? क्या 45 बीघा जमीन कहाँ से आया रे भाई? किसका लूटे, किसका झीटे, ये ना बताइए लालू जी। अगर एनडीए दल अगर गरीबों की मसीहा है तो क्यों बुलडोजर चल रहा है? अभी कड़ाके के ठंड में गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, आपका बात को मैं सम्मान करता हूँ। देखिए हमारा बिहार जो है ना विकासशील बिहार से प्रगति की ओर बढ़ चला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी की जोड़ी ने यह तय कर लिया है कि बिहार को जो है ना एकदम मतलब जितना भी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त, उद्योग युक्त और प्लान मुक्त बिहार बनाने का जो है ना जो सपना है, इस सपना से बिहार की सम्मानित हमारा बेटा और बेटियों का, हमारी माएँ और बहनों का और हमारे बुजुर्ग गार्जियनों का मान सम्मान और मनोबल और पढ़ाई लिखाई से लेकर के फराटेदार रोड पर चलने का जो मौका मिलेगा, तभी जाकर के हमारा बिहार विकासशील से विकसित बिहार बनेगा। और रही बात अतिक्रमण हटाने का, तो यदि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट का लैंड को अतिक्रमित करेंगे तो उनके साथ एकदम कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट का स्पेशल आदेश आ गया है कि भाई आप अतिक्रमण मुक्त बिहार करिए। तो यदि अतिक्रमण मुक्त हो रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो सरकारी लैंड को एक्रॉच करके उस पर किला खड़ा किए हुए हैं तो उस किले को भी ध्वस्त किया जाना चाहिए। कोर्ट का तो ये भी आदेश है ना कि पुनः उनको पहले निवास कहीं दूसरे जगह दिया जाए, उसके बाद उनको बेघर कीजिए, उजाड़िए, उनका घर तोड़िए, लेकिन ऐसा तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख लिए होंगे अभी जितने भी घर टूटे हैं सरकारी भूमि पर, जो आदमी गरीब थे उस गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको ज़मीन मुहैया करा करके उनको ज़मीन देने का काम करेगी हमारी सरकार। मैं आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का मसीहा है। न्याय के साथ विकास और सामाजिक न्याय के साथ उत्थान करने की शक्ति यदि किसी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में ही संभव है मेरे भाई। अदरवाइज आदरणीय लालू प्रसाद जी को अब बिहार की सम्मानित जनता शासन और सत्ता नहीं देगा, क्योंकि जब जब उनको शासन सत्ता बिहार की सम्मानित जनता ने देने का काम किया, बिहार के रिसोर्स को लूट करके ये लोग धन्ना सेठ बन गए। कहीं नेता प्रतिपक्ष को कमजोर करने की ये तो साजिश हो रही है, कहीं कि आप लोग मनमानी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो सत्ता विपक्ष है वो आवाज़ ना उठा सके। नहीं, स्वागत है एकदम। लीडर ऑफ अपोजिशन को तो हम लोग सलाखे पर रखे हैं रे भाई, वो तो चलते सदन से भाग चले। आदरणीय लालू प्रसाद जी न जाने उनको कान में क्या कह दिए,
वो कह दिए यही बात कि अरे भाई तो नीतीश कुमार को और आदरणीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बन गया, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बन गए। एक काम करो, जितना लूटा हुआ माल है रे एकदम औने पौने भाव में लेके भागो रे भाई, और जाओ वहाँ पानी वाला जहाज किन के यूरोप कंट्री में चलाना, और नहीं तो सम्राट चौधरी जमीन में से खोद के पैसा निकाल लेगा। इसीलिए लालू जी लीडर ऑफ अपोजिशन का परवाह नहीं किए, हम लोग तो खोजिए रहे हैं उनको कि आइए, स्वागत है, जनता का ज्वलंत मुद्दा में सहभागी बनिए, आप पूछिए कौन सा काम नहीं हो रहा है, कौन सा काम होना चाहिए। बिहार को चूंकि आपको भी बिहार की सम्मानित जनता जो है ना चुन करके भेजा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, तो आपका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये तो पिकनिक मनाला लेखा भाग जा रहे हैं पानी वाला जहाज के फेर में, ये पानी वाला जहाज के फेर में भाग गए प्रवासी पक्षी की तरह। अभी आएंगे होंगे नहीं, अब देखिएगा, आ गए, ऐसी खबर आ रही है। आ गए हैं थोड़ा दिन के लिए, लेकिन फिर पानी वाला जहाज के पैसा तसीलने के लिए जाएंगे कि कितना पैसा हुआ, और सब माल फिर वहीं इन्वेस्ट करेंगे। अब बिहार में वो नजर उजर नहीं आएंगे, चूंकि लालू जी कह दिए हैं कि जाओ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव जी थे, बीजेपी के प्रवक्ता। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।